the news. चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। चलिए तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितने लोग भी जुड़ चुके हैं भाई एप्लीकेशन पर, राजकमल जी गुड इवनिंग, और यहाँ पर यूट्यूब पर भी आदिवासी स्टार के मेहदा, तुलसी जी, नीरज जी, कमलेश जी, कुमारी आरती जी, टीना जी, निशु जी, डॉक्टर शकील अहमद जी, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चलिए तो स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास को हम लोग। चलिए मिस्टर अवय जी स्वागत है आपका, सांगवी जी स्वागत है, जितने लोग एप्लीकेशन पर जुड़ते जा रहे हैं, स्मिता जी बिल्कुल स्वागत है आपका, और यूट्यूब पर सभी लोग पूरी ईमानदारी से ध्यान से सुनिए क्योंकि आपके पेपर लगातार आने वाले हैं, चाहे मध्य प्रदेश टीईटी हो या फिर आप देख रहे हो बिहार बीपीएससी वाले हों या टीजीटी वाले हों, स्टेट वालों का एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं आपके, और जो 18 तारीख को एग्ज़ाम मिस हो रहा है आपका बकरी ईद के कारण, वो 20 तारीख को हो जाएगा, तो आप ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो आपका चाहे बीपीएससी हो या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हों, एसएससी, रेलवे या फिर व्यापम से संबंधित, यहाँ से प्रश्न सीधे निकल के आते हैं। जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की चीज़ें पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन रहेंगे, तो सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि भैया अगर जो लोग भी एप्लीकेशन पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो पूरा जीएस वाला कोर्स चल रहा है, मात्र 999 में, 1 साल की वैलिडिटी है। कंप्लीट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी सब कुछ इसमें मिल रहा है। एनवायरनमेंट मात्र 499 में। बीपीएससी वाले बिल्कुल इसको परचेज कर सकते हैं क्योंकि आपका कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। नहीं तो बीपीएससी वाले मंडे तक रुक जाओ, उनके लिए अलग से एक नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी वाले अगर क्रैश कोर्स करना चाहते हैं जिनका बॉटनी है तो वो पेपर से पहले एक बार इसको जरूर देख कर जाएं क्योंकि पीडीएफ मिल रही है, एमसीक्यू मिल रहा है, हर चीज़ इसमें आपको अवेलेबल कराई जा रही है। तो मात्र 299 में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर चल रहा है, मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक भी चल रहा है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही रहेगी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम के समय आपको हर एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अभी सिखाई जा रही है, तब रिवाइज कराया जाएगा। चलिए तो बिना देरी किए, बिना विलंब किए हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए सब लोग आ चुके हैं, राम राम, बिल्कुल। चलिए हरटम जी भी आ चुके हैं। बहुत चिकना साफ आज दिख रहे हैं पहली। अरे आज मैंने कहा कटिंग वटिंग करा ली। चलिए तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास को, ठीक है। चलिए जिस तरह से हम बिल्कुल आपको क्लीन दिख रहे होंगे उसी तरह आपके डाउट क्लीन हो जाएंगे, आज कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। साइकस में कायिक जनन होता है, बताइए साइकस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है। जिम्नोस्पर्म हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, यूट्यूब पर भी मैराथन क्लास अपलोड कर दी थी, आपने देख ली होगी। चलिए देखते हैं कितने लोगों से बन पाएंगे। हाँ ऐप पर भी क्लास हो रहा है स्वरा जी। चलिए निशु जी, हाँ एप्लीकेशन पर भी चल रहा है। हाटम जी, ब्यूटी जी। चलिए इधर आंसर आ गए, मिस्टर अवय जी, राजकमल जी, सांगवी जी, राम भास्कर जी। एप्लीकेशन वाले तुरंत आंसर दे रहे हैं और यहाँ पर यूट्यूब वाले भी आंसर दे रहे हैं। देखिए पेपर में ये प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा है। आज मैंने देखा था साइंस वाला, बिल्कुल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन पर, साइंस में जो मैंने बायोलॉजी में कराया है कवर, पूरा वही के वही क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल ईजी के प्रश्न है, मतलब लेवल अच्छा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ईजी लगेगा, ये सब ईजी लगेगा जिन्होंने पढ़ा है। तो याद रखना साइकस, वैसे तो जिम्नोस्पर्म में कायिक जनन नहीं होता है, लेकिन याद रखना इसमें साइकस में क्या होता है, बल्बिल नामक संरचना पाई जाती है जिसके कारण क्या होता है, कायिक जनन होता है। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं पत्रकंद के नाम से जाना जाता है। जो पत्ते रहते हैं उसको तोड़कर हम कहीं भी लगा देते हैं, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। साइकस जिससे साबूदाना प्राप्त किया जाता है, क्या किया जाता है, साबूदाना प्राप्त किया जाता है। इसके अंदर जो कैम्बियम रहता है उसे निकालकर साबूदाना बनाते हैं। नेक्स्ट बताइए किसमें बीजांड अंडाशय से ढका नहीं होता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, सब एग्जामों में आए हैं। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम में आया हुआ है 2011 में। चलिए भैया शिखा कुमारी जी, भास्कर, राम भास्कर जी,
इधर YouTube पर जितने लोग देख रहे हैं दोस्त लाइक जरूर करते चलिए। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मज़ा कैसे आएगा। आपके लिए इतने बेहतरीन प्रश्न लेकर आ रहे हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हो बिहार एस्टेट का, तो देखे बिना मत चले जाना। चलिए भाई, राजकमल जी, शिखा जी, ओके, राम भास्कर जी, रंबा जी, सभी के एप्लीकेशन पर आंसर आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। चलिए, कुछ के अलग भी दिख रहे हैं। और यहाँ पर योगिता जी, कुमारी आरती जी, सभी के आंसर दिखाई दे रहे हैं। तो याद रखना, हमने साफ साफ पढ़ा था बीजांड ओव्यूल तो पाया जाता है, लेकिन याद रखना जो अंडा से रहता है, ओवरी रहती है, वो नहीं पाया जाता जिम्नोस्पर्म में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। जिम्नोस्पर्म की खासियत ही क्या होती है? जिम्नो का मतलब होता है, आपको पता है, जिम्नो का मतलब होता है नग्न। क्या होता है? नग्न, नेकेड होता है। और स्पर्म का मतलब होता है बीज। तो याद रखना, यहाँ पर बीज कैसा होता है? नग्न होता है। मतलब यहाँ पर जो बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंडाशय नहीं पाया जाता है। याद रखना, ये नहीं होता है। इसीलिए इसमें कभी भी फल नहीं लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होते हैं? फूल लग जाते हैं और साथ ही साथ बीज क्रिप्टोगेमी के अंदर आते हैं, ये याद रखना। फिनेरोगेमी, सॉरी, क्रिप्टोगेमी में तो बीज नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनावृत बीजी के किस समूह के अंतर्गत केवल जीवाश्म आते हैं? बहुत बढ़िया। अनावृत बीजी हिंदी नाम है जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म इंग्लिश में, हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा है। हाँ बिल्कुल स्वराज जी, स्वागत है आपका। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए अब आप। डॉक्टर शकील अहमद जी भी आंसर दे रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत बढ़िया। नीरज जी, सीमा जी, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यूट्यूब वाले लाइक करते चलिए, क्योंकि आपके लिए क्लास चल रही है यूट्यूब पर भी। एप्लीकेशन पर आंसर आना चालू हो गए। स्मिता जी, सांगवी जी, शिखा जी, राम जी, और सबके आंसर मुझे दिख रहे हैं डी और ए। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, डी दिखाई दे रहा है सबका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, हमने अलग अलग प्रकार पढ़े थे। साइकेडोफाइटा के अंतर्गत हमने 3 पढ़े थे, जिसके अंदर हमने सबसे पहला पढ़ा था साइकेडोफिलिकेल्स। साइकेडोफिलिकेल्स ऐसा है जिसके सभी पौधे समाप्त हो चुके हैं, जीवाश्म के रूप में ये बचा हुआ है। तो याद रखना, इसी के अंतर्गत सारे के सारे क्या आएंगे? जीवाश्म आते हैं, साइकेडोफिलिकेल्स। ये पेपर में आप देखोगे तो कठिन लगेगा, लेकिन अगर हमसे आप पढ़ के जाओगे तो सरल लगेगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट बताइए, जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। इनमें से कौन सा जीवित जीवाश्म का उदाहरण है? बहुत बढ़िया। मैंने जीवित जीवाश्म आपको पढ़ाए थे, कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे, 3-4 एग्जाम्पल बताए थे, अलग अलग उसके अंदर बताए थे मैंने। और इसकी पीडीएफ भी आपको दे दी गई है। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7509985404। यहाँ पर आपको पूरी इंक्वायरी मिल जाएगी, कोर्स डिटेल मिल जाएगी, हर एक चीज़ के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मिस्टर अभय जी, स्वरा जी, रंबा जी, शिखा कुमारी जी, एप्लीकेशन वाले आंसर दे रहे हैं सब लोग, और यूट्यूब पर भी सभी के आंसर आ रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। जिनकंगो बाइवोला, जिनकंगो बाइवोला याद रखना, ये जीवित जीवाश्म है। मतलब ये कई साल पहले भी पाया जाता था और वर्तमान समय में भी ये पाया जाता है। यही अकेली वैरायटी बची हुई है इसकी, याद रखना, जिनकंगो बाइवोला। इसमें स्त्री धानी आर्किगोनियम अनुपस्थित होता है, आर्किगोनियम नहीं पाया जाता है। ये भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, जिनकंगो बाइवोला। और इसके साथ हमने जीवित जीवाश्म में और कौन कौन से देखे थे? तो हमने देख लिया था यहाँ पर साइकस। साइकस कई साल पहले था, आज भी है। हमने पढ़ा था जेमिया पिग्मिया, वो भी हमने जीवित जीवाश्म के अंतर्गत पढ़ा था। तो ये आपको याद रखनी है कुछ जीवित जीवाश्म। बताइए, एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र, ध्यान से सुनना, 16 क्रोमोसोम किसमें? जिम्नोस्पर्म की पत्ती में, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? बहुत प्यारा प्रश्न है। चलिए, नीलम जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए, निशु जी का, स्मिता जी, एप्लीकेशन वाले देखिए कितनी बढ़िया जल्दी जल्दी आंसर देना चालू कर दी, क्योंकि इन्होंने पढ़ लिया। वैसे यूट्यूब वाले भी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। डॉक्टर शकील जी, देवी भारती जी, सीमा नागर जी, AK47 जी। चलिए, सभी लोग यूट्यूब पर भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। चलिए, सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सभी का आंसर है ए के अलावा कुछ नहीं है भैया। ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनमें जो भ्रूणकोष होता है वो निषेचन के पहले बन जाता है। निषेचन के पहले बनेगा तो ये कैसा रहता है? अगुणित रहता है, हैप्लॉइड रहता है। और निषेचन के बाद जब ये मिलते हैं आपस में, निषेचन के बाद में क्या बनते हैं? नर और मादा मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर गुणसूत्र डबल हो जाएंगे, डिप्लॉइड हो जाएगा। अभी ये भ्रूणकोष हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, ये याद रखना ही पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट,
अनावृत बीजी का भ्रूणपोष सामान्यता होता है। लो, ये कितने एग्जामों में पूछा है, आप देखिए, आप उठा के देख लेना। यूपी पीसीएस प्री 1996, 2002, टीजीटी बायोलॉजी 2003, यूपी पीसीएस प्री 2005, यूके उत्तराखंड पीएससी लेक्चरर मेंस में 2020 में, राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में। यहाँ मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक आ जाएगा अगली बार, इस बार का बिहार पीजीटी टीजीटी या कुछ भी लिख सकता है वो, तो तैयार रहना है हमें। चलिए बहुत बढ़िया, सबके आंसर आना चालू हो गए, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, राइट आंसर हो जाएगा आगुड़ित। आगुड़ित, अरे यार 1 मिनट पहले ही तो बताया था, ये देखो ना, 1 मिनट पहले ही तो बताया था मैंने कि यहाँ पर भ्रूणपोष कैसा रहता है, हैप्लॉइड रहता है, आगुणित होता है, क्योंकि ये निषेचन के पहले ही बन जाता है, तो ये याद रखना है, आगुणित इज अ राइट आंसर। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस लिंक पर 7509985404 पर आपको मैसेज करना है, आपको जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप, और आपको जो भी इंक्वायरी लेनी है एप्लीकेशन से संबंधित वो भी मिल जाएगी। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता, क्योंकि क्या है। लो, 2 एग्जामों में आया है भैया, यूपी टीजीटी 2021 और एलटी बायोलॉजी 2015। चलिए देखते हैं भैया, हार्टम जी, राजकमल जी, स्वरा जी, राम भास्कर जी। एप्लीकेशन पे जितने लोग देख रहे हैं पूरी ईमानदारी से आंसर दे रहे हैं, और यूट्यूब वाले भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भाई बिहार, आप अगर एस्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं भैया, 18 वाले या 20 तारीख वाले, देखे बिना मत चले जाना, बिना पढ़े मत चले जाना। चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं सोमवार को आपको क्या कराऊंगा, जो आपके सिलेबस में दिया है, ध्यान से सुनना, एस्टेट में या फिर किसी भी एग्जाम में वो पूछ सकता है, जीवाश्म पादप विज्ञान, याद रखना। आज ही मैंने उसको देखा था और उसमें लिखा हुआ था, और कोई नहीं पढ़ाता आपको जीवाश्म पादप विज्ञान, उसकी मैं आपको थ्योरी और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए, तो एप्लीकेशन पे जुड़ना मत भूलिएगा। इनमें फल इसलिए नहीं लगता क्योंकि अंडा से नहीं पाया जाता। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सरल था ये तो, बिल्कुल सरल नहीं, बिल्कुल। अरे यार बीज तो होता है यार, किसने बोला बीज, परागकण भी होता है, मैंने आपको बताया था। लघु बीजाणु माइक्रो स्पोरेंजियम में बनते हैं, मेगा स्पोरेंजियम में स्त्री वाले बनते हैं, तो ये तो सब होता है। तो इनमें अंडा से नहीं पाया जाता, अंडा से ही तो फल बनता है, और इसमें अंडा से नहीं होता, इसलिए इसमें फल का निर्माण नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट, पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पादप जगत में सबसे बड़े आकार का नर गैमेट उत्पन्न होता है। ये भी मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया था, किसमें नर गैमेट, किसमें एग, किसमें ओव्यूल, सब पढ़ाया था मैंने। देखते हैं भैया, जय हिंद। बिल्कुल आकाश कटारिया जी स्वागत है, बिल्कुल देवास से आपका स्वागत स्वीकार करते हैं हम। चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर देने का दायित्व है, इकोलॉजी भी पढ़ा दीजिए सर, उससे भी आएगा। इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट मैंने ऐड कर दिया ना आपके उसमें, इन्वायरमेंट के अंदर ही मैंने इकोलॉजी वाला सिस्टम आपका कवर कर रखा है। आप देखना वहाँ पे पूरा का पूरा पिरामिड क्या होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन पे ध्यान से देखना, नीचे पीजीटी वाले फोल्डर में मैंने पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी ऐड कर रखा है। चलिए बिल्कुल सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बी 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 इज अ राइट आंसर। साइकस साबूदाना प्राप्त किया जाता है। साइकस के अंदर हमने देखा था सबसे बड़ा अंडा से भी रहता है, सबसे बड़ा बीजांड भी रहता है, सबसे बड़ा एग भी रहता है, सबसे बड़ा गैमेट भी रहता है, सब कुछ सबसे बड़ा किस में रहता है, तो आप बोलोगे साइकस में रहता है। क्लियर। नेक्स्ट, यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण से पाइनस किसके द्वारा अपने आप को बचाता है, क्या करता है पाइनस अपने आप को कीटों से बचाने के लिए, बताइए। पाइनस जिसे आप चीड़ के नाम से जानते हैं, चीड़ का तेल तो आपने लगाया होगा, चलिए जल्दी बताइए। चलो AK-47 जी, कुमारी आरती जी, योगिता जी, और एप्लीकेशन पर राजकमल जी, स्मिता जी, नीलम जी, सांगवी जी, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। चलिए नीशू जी का आंसर आ गया, हाइटम जी का, मिस्टर अभय जी का, शिखा जी का, और यूट्यूब वाले लाइक करते चलिए दोस्त। आपके लिए इतना बेहतरीन सेशन लेके आ रहे हैं, आप सभी लोग लाइक करते चलिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम जिनका 20 तारीख को है, 18 से अब 20 हो गया, सबको आप भेज दीजिए, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप संविदा शिक्षक देने वाले हैं, पेपर के टाइम पर ये चीज़ें आपका रामबाण का काम करती हैं, बस आपको पढ़कर जाना है अच्छे से। चलिए सभी के आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, रेजिन नामक पदार्थ निकलता है, याद रखना, डी इज राइट। माइकोराइजा, यार माइकोराइजा क्या है,
माइकोराइजा कवक मूल है, कवक के अंदर पानी खींचने का काम करता है और यहाँ आक्रमण से रक्षा कर रहे हैं, आक्रमण से। तो ये रेजिन नामक पदार्थ निकालता है जिसके कारण क्या हो जाता है, आक्रमण से रक्षा हो जाती है, मतलब इस चिपक जाते हैं, वो मर जाते हैं, ध्यान देना। तो ये याद रखना है, पेपर में पूछेगा, अब आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन सी जाति हैप्लोजाइलोन और डिप्लोजाइलोन नामक दो उपजातियों में विभक्त की गई है? हैप्लोजाइलोन और डिप्लोजाइलोन, हैप्लोजाइलोन और डिप्लोजाइलोन मैंने आपको बताया था, कोई बता पाएगा? चलिए, स्वरा जी, शिवानी जी, हट्टम जी, नीलम जी, मुझे ये बताओ हैप्लोजाइलोन में क्या आता है, हैप्लोजाइलोन में क्या पढ़ा था हमने? चलिए, यहाँ संध्या श्रीवास्तव जी, गुड इवनिंग। हाँ संध्या जी बिल्कुल। पायल मंडलोई जी, डॉक्टर शकील अहमद जी, यूपी गोंडा से। कल आपका टेस्ट रहेगा, संडे को टेस्ट रखेंगे अपन, कंप्लीट टेस्ट रहेगा आपका 50 नंबर का, याद रखना। तो कल जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। रंबा जी, निशु जी, अभय जी, राजकमल जी, सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चलिए, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं बिल्कुल ओके, बिल्कुल याद रखना। हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी इज अ राइट आंसर है, पाइनस। पाइनस हैप्लोजाइलोन मतलब इसमें सॉफ्ट वाला पाइनस आएगा और डिप्लोजाइलोन मतलब हार्ड वाला पाइनस आएगा। ठीक है, डिप्लो हार्ड, हैप्लो सॉफ्ट, हैप्लो हैप्लो हैप्लो, ऐसे आप जैसे भी याद करना। ठीक है, और एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। बहुत बढ़िया। पाइनस सॉफ्ट और हार्ड दोनों प्रकार का होता है, याद रखना। पाइनस, पाइनस चीड़, चीड़ बोलते हैं हम। और आपको मैं बता दूं भाई, बॉटनी का सिलेबस आपको मात्र 299 में मिल रहा है। क्रैश कोर्स की तरह आप बिल्कुल पढ़कर पेपर के पहले जा सकते हैं। अगर किसी का बिहार पीपीएससी वाले हैं तो वो आगे के लिए काम में आने वाला है आपका। एमपीपीएससी वाले हैं, एमपी टीईटी वाले हैं, या फिर आप रेलवे, एसएससी, व्यापम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये कोर्स आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन अभी जिसका एग्ज़ाम है सर पर, वो तो उनके लिए ये रैपिड फायर की तरह काम करेगा। मात्र 299 में परचेज करने के लिए क्या करना है सर? इसमें पीडीएफ वगैरह सब मिल रही है आपको, पूरी चीज़ें, ताकि आप पेपर से एक दिन पहले भी पढ़ के जा सकते हो। और ये देखो 7509985404 पर संपर्क करके आप इसे परचेज कर सकते हो। इस नंबर पर आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कहलाता है, बताओ? यूपी पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया था भाई, बताइए। और जितने भी यूपी पीसीएस वाले हैं उनके लिए मंडे को एक अलग से कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। न्यूनतम फीस में बेहतरीन गुणवत्ता की चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, सर कोर्स कैसे लें? डॉक्टर शकील जी, इस नंबर पर मैसेज कर देना, लेक्चर के बाद हम आपको रिप्लाई दे देंगे। एक लिंक शेयर करेंगे 7509985404 पर, उससे एप्लीकेशन डाउनलोड करना। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो 2 मिनट में आपका कोर्स परचेज हो जाएगा। और इंतजार मत करना, आज से ही देखना चालू कर देना भाई। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और पढ़ना चालू कर देना, क्योंकि पेपर 20 को ही है। जो अगर बिहार टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीजीटी, टीजीटी, और साथ ही साथ आपका बीपीएससी वालों के पास में थोड़ा समय है, नवोदय वाले, सब लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। केबीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बॉटनी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। सीसी, हट्टम जी, नीसू जी, शशि जी, सी बिल्कुल राइट आंसर। जामिया पिग्मिया 25 सेंटीमीटर का, यार इतना छोटा सा 25 सेंटीमीटर का पौधा होता है ये, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है। तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा और बता दो, अभी आएगा ना, नाम आएगा। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। कभी हीरे को बोलते देगा मेरा लाख टका है, नहीं ना। तो बड़े बड़ाई ना करें, बड़ा अपने आप आएगा और बता देगा अपने आप को, मैं नहीं बताऊंगा। आर्किगोनिया अनुपस्थित होता है भैया, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। आर्किगोनिया किसमें अनुपस्थित होता है? स्त्री धानी किसमें नहीं पाई जाती है? बहुत बढ़िया। ये एडवांस पादप होते हैं, एडवांस पादप की कैटेगरी में पढ़ाए थे मैंने आपको। ये 2 बार प्री में पूछा है, देखो यूपी पीसीएस प्री 2005, यूपी पीएससी वाले ध्यान से सुनना, गलती से भी ये बॉटनी वाला मिस करके मत चले जाना पेपर में। तो आपका जो कोर्स लॉन्च किया जाएगा उसमें पूरा का पूरा बॉटनी भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जीएस वाला पोर्शन भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। आप टेंशन मत लेना। और मिनिमम फीस रहेगी, मंडे को पता चल जाएगी। चलिए, एमपीपीएससी वाले तो पूरा पढ़ के बैठ चुके हैं यार। एमपीपीएससी वालों के लिए तमाम मैराथनें चल रही हैं अलग अलग जगह, और यहाँ पे मैंने ऑडियंस एमपीपीएससी वाली कम जोड़ी है, इस चक्कर में मैं अभी मैराथन नहीं ला रहा, नहीं तो मेरे पास तो पूरा कंटेंट रखा हुआ है एमपीपीएससी का। चलिए, शिखा कुमारी जी, नीशू जी, हट्टम जी, नीरज जी, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। और यहाँ पर यूट्यूब पर भी सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, नीटम। नीटम, नीटम। तो याद रखना, कभी कभी पेपर में यही पूछ लेता है कि नीटम
अरे आज रायता खा लिया। नीटम किस में आता है, याद रखना नीटम। तो आप बोलोगे नीटम सर जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है और वो भी एडवांस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से पाइनस कौन सी स्थिति में देखा जाता है? पाइनस कौन सी स्थिति में देखा जाता है? हमने जब आपको साइकेडोफाइटा दो अलग अलग श्रेणी पढ़ाई थी, तो साइकेडोफाइटा के अंतर्गत आएगा। और साइकेडोफाइटा के अंतर्गत कौन सी जड़ें होती हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो आप इजीली पकड़ में कर पाओगे इसको कि पाइनस में कैसी रहती हैं, सॉफ्ट लूज सॉफ्ट रहेंगी या हार्ड रहेंगी, या आपको पता लगाना है। देखते चलिए भैया। शिखा जी नहीं, फैला वेला नहीं है, बढ़िया हाथों से बनाया था अपनी। चलिए सभी लोग आंसर दे रहे हैं। इधर यूके एनटीएल, रूपम ठाकुर जी, भागरथी जी, सुषमा सिंह जी, आरती कुमार जी, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और यूट्यूब एप्लीकेशन वाले भी आंसर दे रहे हैं। दोस्त यूट्यूब वालों के लिए स्पेशल ये क्लास एप्लीकेशन वालों से बोलकर लाई गई है। एप्लीकेशन पे तो चली रही है, यूट्यूब वाले आपके लिए लाएं तो आप लाइक करते चलिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का? पिक्रोजाइलिक। क्या जाएगा? पिक्रोजाइलिक होती है। सी जितने लोगों ने लगाया है राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनना, पिक्रोजाइलिक रहती है, ये आपको याद रखना है। सॉफ्ट टाइप की रहती है, पिक्रोजाइलिक आ जाएगी आपकी। तो ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इजीली बता पाओगे। और अगर आपने मेरा लेक्चर इससे पहले नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। यूट्यूब पर भी 2 घंटे का डाल दिया है, तो देख लेना। उसकी पीडीएफ लेक्चर के बाद में प्रोवाइड करूँगा मैं। चलिए, टर्पेंटाइन तेल प्राप्त होता है। देखो, अरे देखो कितने एग्जामों में आया है। यूपी पीसीएस प्री 2003 में, एलटी ग्रेड बायोलॉजी जीआईसी 2015 में, टीजीटी बायोलॉजी 2009 में आया है। आप बताओ, अब आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है कभी भी वो। चलिए भैया, स्मिता जी, नीलम जी, स्वरा जी, सांगवी जी, सबके आंसर आ रहे हैं यूट्यूब पर। भिंडी दो प्याजा, आपको याद है अभी भी संध्या जी? चलिए, भिंडी दो प्याजा हमने परसों नरसों ही मंगाई थी जीके से, मज़ा आ गया था। भिंडी दो प्याजा का तो तोड़ ही नहीं है। आपका सिलेक्शन हो तब बुलाना, हम भिंडी दो प्याजा लेकर आएंगे, बना देना बस आप। डॉक्टर शकील जी, पायल जी, यूके एनटीएल, कुमारी आरती जी, और सर आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं टर्पेंटाइन तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो पाइनस से। चीड़ 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 याद रख, ध्यान देना। चीड़ में, चीड़ का जो पेड़ रहता है, इससे हम टर्पेंटाइन जो रहता है, इसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा टर्पेंटाइन का? तो चीड़ का तेल भी बोल दिया जाता है। और एक और नाम से जानते हैं टर्पेंटाइन को, हिंदी नाम बताएगा इसका? टर्पेंटाइन, चीड़ का तेल ही बोला जाता है। चलिए, हाँ, तारपीन का तेल या चीड़ का तेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको बार्नेस बनाने में, पेंट करने में इसका यूज किया जाता है। ये सब पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, तारपीन, बिल्कुल। नेक्स्ट बताइए आप। नेक्स्ट, कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती हैं। वाह, क्या प्रश्न है। कोरेलॉइड जड़ें किस में पाई जाती हैं? अब तो आप बता दोगे कोरेलॉइड, इतनी एग्जाम में आया है, ये मन से नहीं बनाया। आप सर्च कर सकते हैं, ऑथेंटिकेटेड है। आपके पेपर में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे और आप यहाँ नीचे बढ़ाते जाना संख्या। यूपी पीसीएस प्री 1995, टीजीटी बायोलॉजी 5, एलटी ग्रेड जीआईसी 2012। चले भाई, ठीक है भैया। सहनबाजी दाढ़ी रख लेंगे अगली बार से। चलिए, स्वराजी, राम भास्कर जी, सभी लोगों के आंसर आने लगे भैया। सभी लोगों के आंसर। कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती हैं साइकस के अंदर, साइकस साबूदाने के अंदर पाई जाती है। कोरेलॉइड जड़ों का मतलब होता है इनके अंदर साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया में हमने देखा था एनावीना वगैरह इसके अंदर पाया जाता है, जो क्या काम करता है? इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। याद रखना, उनको क्या बोलते हैं? कोरेलॉइड जड़ें के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट, पाइनस का बीज है। पाइनस का बीज कैसा होता है? एक पत्री, बहुबीजपत्री, द्विबीजपत्री, अबीजपत्री। बहुत बढ़िया। पाइनस का बीज कैसा होता है बताइए? समय निकल रहा है भाई। शिवानी जी का आंसर आ रहा है, स्वरा जी, नीसू जी, स्मिता जी, और यूट्यूब वाले भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए भाई, डरने से कभी मंजिल आपको प्राप्त नहीं होगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ता या सफ़र तय करते हैं। रास्ता या सफ़र में मज़ा है, मंजिल मिलने के बाद तो ज़िंदगी वैसी हो जाएगी जैसी आज है। तो आप चलने में आनंद लीजिए, पढ़िए, ईमानदारी से काम करिए, नए नए रूटीन बनाइए डेली के डेली, तो आपको मज़ा आएगा। देखो, कब ज़िंदगी समाप्त हो जाए, किसकी रेखा कितनी बड़ी है, कह नहीं सकते। इसीलिए पूरी ईमानदारी से झोंक दो, लक्ष्य तो प्राप्त कर लो,
जो होगा देखा जाएगा। कभी लगता है यार गरीब हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन दूर की जा सकती है गरीबी, और एक समय रहता है, भगवान सबको मौका देता है। अगर आप हाथ धो के तैयार नहीं रहे उस मौके के लिए तो आप फिर बैठे रह जाओगे इंतजार में ही। ठीक है, तो सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये कुछ एडवेड आ रहा है पिंपल लिम्पल का, अजान दो। चलिए, तो यहाँ पर आंसर देना सभी लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहुबीजपत्री होते हैं, इनमें बीज के अंदर बहुत सारे पत्रक, खोल के ऊपर खोल टाइप की संरचना पाई जाती है, तो याद रखना। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रखना। बहुबीजपत्री जितनों ने लगाया था वो बिल्कुल राइट है, आपको मैंने पढ़ाया भी है, अच्छे से पढ़ाया है, याद रखना। यूपीपीएससी प्री में पूछा है। सपक्ष परागकण पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं सपक्ष परागकण? ये तो ज्यादा हिंदी लिख के दे दी इन्होंने, सपक्ष परागकण। सपक्ष परागकण का मतलब होता है परागकण के अंदर पंख जो रहते हैं, पंखनुमा संरचना रहती है। याद रखना, पंखनुमा संरचना किसके परागकण में होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, समय आपका निकलते जा रहा है, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। भाई यूट्यूब वाले लाइक करते चलिए सभी लोग, और जितने नए नए लोग आ रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए। पेपर निकालने के लिए उनके लिए गिफ्ट के रूप में इसको सेंड कर दीजिए, क्योंकि कोई नहीं पढ़ाएगा ये चीज़ें आपको पूरे यूट्यूब पर। चलिए, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाइनस। पाइनस में क्या होते हैं? सपक्ष, मतलब यहाँ पर क्या होंगे, उनमें जो बीज है उनके अंदर क्या पाया जाएगा? तो आप बोलोगे परागकण जो रहते हैं उनमें पंखनुमा संरचना रहती है, ताकि वो उड़कर गति कर सकें। तो बिल्कुल सभी का आंसर है यहाँ पर। गलत भी आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद रखना। गोंडा किड्स। चलिए डॉक्टर शकील जी, सभी ईमानदारी से आंसर देने की कोशिश कीजिए, पास होना है हमें। नेक्स्ट बताइए, सबसे बड़े आकार का नर युग्मक पाया जाता है। ये गलत कर दिया ना, ये गलत कर दिया तो आपको पाप लगेगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको 3 बार पढ़ाया था, ये बोल के लाइन से लिख के बताया था कौन कौन सी चीज़ बड़ी होती है। चलिए, सहनवाज जी, डॉक्टर अहमद साकिल जी, रूपम ठाकुर जी, कुमारी आरती जी यूट्यूब पर देख रहे हैं, और एप्लीकेशन पर तो लगातार आंसर आ रहे हैं भैया। लो, हरटम जी, स्मिता जी, डॉक्टर अवय जी, नीलम जी, सांगवी जी, स्वरा जी, मैंने याद किया था हवा करने के लिए। ओके, चलिए चलिए चलिए, एप्लीकेशन वाले जल्दी जल्दी आंसर दो। चलिए, आंसर दे रहे हैं, और नीसू जी का आंसर आ गया, स्वरा जी। यूट्यूब वाले भी पूरी ईमानदारी से आंसर दे रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइकस, साबूदाना। साबूदाने के अंदर सबसे बड़ा नर युग्मक पाया जाता है, सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है, सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है, सबसे बड़ा ओव्यूल पाया जाता है। पूछ ले कुछ भी सबसे बड़ा तो लगा देना साइकस, साइकस। नेक्स्ट, यूपीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया है, निम्नलिखित काष्ठों में से कौन छिद्र रहित होता है? मतलब किसमें छिद्र नहीं होते हैं, कठोर होता है, जिसका यूज नॉर्मली गेट वेट बनाने के लिए भी किया जाता है। छिद्र रहित कौन सा होता है? चलिए, और अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं, लाइव क्लास भी चलती है एप्लीकेशन पर, मंडे टू सैटरडे। चलिए, तो यहाँ पर सभी लोग आंसर दे रहे हैं। AK47, यूके, संध्या जी, सहनवाज जी, और एप्लीकेशन पर निशु जी, स्वरा जी, राम भास्कर जी, मेगा ठाकुर जी, सबके आंसर आ रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? राइट आंसर है पाइनस, पाइन कास्ट। पाइन, देखो अब यहाँ पर अगर अपन साल देखें, शीशम देखें, सागौन देखें, तो ये किसके अंदर पहुँच जाएगा? ये किसके अंदर पहुंच जाएगा? ये एंजियोस्पर्म के अंदर आएगा, ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आप यहाँ से इनको हटाकर सीधा सीधा बता सकते थे कि भैया जो हमारा साइकस होता है उनमें छिद्र पाए जाते हैं, पाइनस में छिद्र रहित होता है। पाइनस थोड़ा सा कठोर होता है, लंबी लंबी लकड़ियाँ होती हैं इनकी, याद रखना। रेडवुड वृक्ष का नाम क्या है? लो भाई, आ गया, दुनिया का सबसे लंबा पेड़ आ चुका है जिम्नोस्पर्म के अंदर। ऐसे देखना पड़ता है, लेट के इतना ऊंचा होता है ये। यूपीपीएससी प्री 1994 में पूछा है। चलिए, डॉक्टर शकील अहमद जी, पायल जी, सहनवाज जी यूट्यूब पर देख रहे हो, इधर नीलम जी का आंसर आ गया, तब तक सांगवी जी का आंसर, राजकमल जी का आंसर। सभी लोग बहुत बेहतरीन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। और यूट्यूब वाले लाइक करते चलिए दोस्त। चलिए,
सी आंसर आ रहा है, सी हाँ, सिकोया सिम्परविरेंस, सी इज अ राइट आंसर। रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में पाया जाता है, लाल लाल रंग का पौधा होता है रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। मैंने आपको पीडीएफ में फोटो सहित दिया है, तो इतना ऊंचा रहता है, कैमरामैन ने भी पूरा फोटो नहीं डाला यूट्यूब पर, आप देखना एप्लीकेशन पर आधे फोटो मिल रहे थे। तो सिकोया सिम्परविरेंस इसका नाम होता है, याद रखना, ये सबसे लंबा पौधा होता है, ठीक है, याद रखना, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। और आपको बता दूं, अगर आप बॉटनी कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, अकेले बॉटनी को लेना चाहते हैं, तो 299 में 1 ईयर वैलिडिटी मिल रही है आपके लिए। आप बीपीएससी वाले हैं, पीजीटी टीजीटी या फिर नवोदय विद्यालय वाले हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसमें बॉटनी आएगा, आपके लिए रामबाण है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हम एमसीक्यू दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, थ्योरी क्लियर करवा रहे हैं, सब चीज़ें। और अगर आप पूरा का पूरा हमारा साइंस वाला परचेज करते हैं तो उसमें तो आपको बॉटनी ऑलरेडी इंक्लूड मिल रहा है। संविदा शिक्षक मध्य प्रदेश वाले हैं, उसमें बॉटनी ऑलरेडी इंक्लूड मिल रहा है, क्योंकि उसमें साफ साफ जूलॉजी के साथ में बॉटनी भी लिख रखा है। अब बिहार पीएससी का कोर्स मंडे को लॉन्च करेंगे हम, उसमें भी आपको ये मिलेगा। याद रखना, जितने बिहार पीएससी वाले लोगों ने साइंस का अकेला ले रखा है तो उसमें भी सारा कवर हो जाएगा, लेकिन हम अब उनके लिए अलग से ही मंडे को लॉन्च करेंगे। चलिए नेक्स्ट, और कैसे परचेज करना है, तो आप इस नंबर पर जैसे सब लोग मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, हम उन्हें लिंक देते हैं, डाउनलोड करते हैं और परचेज हो जाता है 2 सेकंड के अंदर, नो झिकझिक नो झंझट। चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। शहनवाजी, और ये देखो पेपर से पहले अगर आपसे सर इसकी लकड़ी रेड होती है क्या, हाँ रेड होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, रेडवुड, लाल लकड़ी, ये सब पेपर में आएगा। चलिए शिवानी मालवी जी का आंसर आ गया, सांगवी जी का, अभय कुमार जी, नीलम जी, एप्लीकेशन वाले बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, राजकमल जी, हाटम जी, और यूट्यूब पर शहनवाज जी का आंसर आ गया, डॉक्टर शकील जी। चलिए सभी लोग यूट्यूब वाले भी लाइक कर रहे हैं, इधर मेघा जी, राम भास्कर जी, रंबा जी, सभी के आंसर आ रहे हैं। और सी इज द राइट आंसर, जिम्नोस्पर्म। अच्छा यार, 200 मिलियन साल पहले पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति जाति थी, मतलब 200 साल पहले प्रमुख लंबे लंबे पौधे हुए करते थे पृथ्वी पर। ये मैं आपको किसमें, पैलेंटियोलॉजी में पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, मतलब पादप जीवाश्म विज्ञान के नाम से एक शाखा है जो आपके पेपर में पूछी जाएगी। उसमें आपको पता लगेगा ये कौन सा आर्कियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग, किस युग में कौन से पौधे आए थे। तो ये याद रखना है, जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट बताइए, सबसे औषधीय रूप में महत्वपूर्ण कौन सा है। दमा, अस्थमा, सर्दी जुकाम रोकने के लिए इसके लिए द्वारा दवाई बनाई जाती है, मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान देना, ये सब प्रश्न पेपर में आएंगे। हाँ तभी तो जीवाश्म होते हैं, बिल्कुल सांगवी जी, बहुत बढ़िया। चलिए शिवानी जी का आंसर आ गया, शिखा जी का, मॉस फर्न इनमें नहीं आएंगी, ये अब हम मॉस फर्न से बहुत आगे निकल चुके हैं, अब हम हमारे आसपास के पौधों की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अंजना जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इधर एप्लीकेशन पर सभी के आंसर आ गए, यूट्यूब वाले भी आंसर दे रहे हैं, जिससे आंसर नहीं बन पा रहे हैं। पेपर अगर पास में है तो आप लोग क्रैश कोर्स को परचेज करके पीडीएफ को रट मारो, एक बार पढ़ लो एक बार जल्दी से, तो आपका काम हो जाएगा। और इस नंबर पर संपर्क करके आप सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। सबसे औषधीय रूप में कौन सा पाया जाता है, तो एफेड्रिन नामक इससे दवाई प्राप्त की जाती है, एफेड्रिन, जो कि अस्थमा हो गया, सर्दी जुकाम से संबंधित इलाज में यूज़ की जाती है, याद रखना। नेक्स्ट बताओ, टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा है, पौधे में सबसे बड़ा अंडा। अरे यार, ये तो आप लोग हंसते हंसते आंसर दोगे इसका, अब तो आप इसके चैंपियन बन चुके होगे, पेपर में अगर ये आ गया तो आप तुरंत लगा दोगे। देखते हैं कितने लोग लगाएंगे, बताइए जल्दी से। चलिए आंसर आने लगा, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए। और इससे पहले मैंने जो आपको पादप कोशिका, पादप ऊतक, पादप पोषण, पादप परिवहन, पादप श्वसन, सारी चीज़ें मैंने आपको जो पढ़ाई उनको भी पढ़ के जाना है पेपर में। साथ ही साथ मैंने एप्लीकेशन पे आपको पढ़ाया था कि पादप में केल्विन चक्र क्या होता है, पादप में हार्मोन्स क्या होते हैं, कितने हार्मोन आवश्यक होते हैं, कितने सहायक हार्मोन होते हैं, ये सब पढ़ के जाना है। बिना पढ़े पेपर पास नहीं होगा, नहीं तो आगे का पार्ट पीछे सपाट करते जा रहे हो। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, तो आप सब लोग बता दोगे सर साइकस का, आपने बताया था। अंडा हो, ओव्यूल हो, बीजांड हो, मतलब कुछ भी हो नरयुग्मक को, सबसे बड़ा साइकस का ही होता है, ये आपको याद रखना है। किसी का भी गलत नहीं दिख रहा मुझे, निशु जी, रंबा जी, स्वरा जी, और यूट्यूब पर भी बढ़ चढ़ कर लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए पाइनस है, पाइनस क्या है बताइए, पाइनस क्या है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पाइनस के बारे में कुछ देखा था, आप बताइए मुझे पाइनस क्या है। समय हाथों से निकला जाए,
महामैराथन, देखिए सब मैंने आपको पढ़ा तो दिया है। अब आप देखो महामैराथन से भी कुछ नहीं होगा, आपको जो पीडीएफ दिया आप उसको अब रीडिंग मारिए। आपने पढ़ लिया है, आप बार बार उसको सुन के क्या करोगे। आप पढ़िए, अब पेपर आ ही गया है। अब बीपीएससी वालों के लिए महामैराथन लेकर आएंगे। अब एस्टेट वाले तो पूरा जितना हो सके पीडीएफ और लेक्चरों को देख के पढ़ लीजिए। चलिए, नहीं तो ओला जोर जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाएंगे। बहुत सारे लोग मैराथन में थोड़े बहुत क्वेश्चन करा देते हैं। पाइनस क्या है भैया? वृक्ष है, वृक्ष की श्रेणी में आएगा। अब बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष आ गए हैं जिम्नोस्पर्म में, तो ये वृक्ष है। इससे पहले वाले झाड़ियाँ वगैरह होते थे, लेकिन अब वृक्ष आ गया है। नेक्स्ट बताइए, पाइनस में परागण का प्रकार कैसा होता है? पाइनस में परागण किसके माध्यम से होता है, ये पूछा जा रहा है। बढ़िया बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग लगा पाएंगे। एप्लीकेशन वालों ने आंसर देना चालू कर दिया है, सुनकर याद हो जाता है, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, शिखा जी, स्मिता जी, हरटम जी, राजकमल जी, यूट्यूब वाले भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। भागीरथी जी, डॉक्टर शकील जी, और यूट्यूब वाले लाइक भी करते। चलिए, पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? रेखा जी, पीडीएफ इसका हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेगा, और साथ ही साथ जो हमारा 299 वाला कोर्स है वो, उसमें आपको लाइन से पीडीएफ, लाइन से एमसीक्यू, लाइन से थ्योरी और लाइन, और जो भी चीज़ मैंने पढ़ाई वो लाइन से डली हुई है। अगर आप मात्र 299 खर्च करते हैं तो 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। आप कोई भी एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं, खासकर आपका भी जो पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी और साथ ही साथ जो भी बिहार वाले हैं उनके लिए, इसके लिए, स्टेट के लिए बाहर है। और बाकी तो संविदा शिक्षा को, रेलवे, एसएससी, उनके लिए तो ये रामबाण औषधि की तरह काम करेगी। जिनके पेपर आते जाएंगे उनके लिए ऐसा लगेगा ये वरदान, कोई नहीं पढ़ाएगा, आप चले जाओ पूरे यूट्यूब पर। तो इनमें किसके द्वारा परागण होता है? वायु के द्वारा भैया, ये वायु के द्वारा होता है। वायु के माध्यम से जाते हैं और आते हैं कण, हवा में उड़कर जाते हैं। आवारा हवा का झोंका हूँ, निकला हूँ पल दो। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हाँ बिल्कुल देव भारती जी, मंडे को आपको बीपीएससी का कोर्स मिल जाएगा 3.0, और सभी उसका जो भी सिलेबस रहेगा मैं बीपीएससी के नाम से ही उसको लॉन्च करूंगा। सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर तरीके से आपको मिलेंगी। उसमें बॉटनी भी मिल रहा है, और बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट बताइए, एक शुष्क फल चिलगोचा किससे प्राप्त किया जाता है? टीजीटी बायोलॉजी 2010। बहुत सारे लोगों के नाम रख दिए जाते हैं, चिलगोचा हो तुम, चिलगोचा। आखिर ये चिलगोचा क्या है बताइए। व्हाट्सएप का नंबर है 7509985404। नीचे जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर संख्या के नीचे जहाँ पर आपका टाइमिंग चल रहा है, उस पर आप मैसेज करके, लेकिन रिप्लाई क्लास के बाद मिलेगा, हम फ्री होंगे उसके बाद में। चलिए ओके, चलिए बिल्कुल राम भास्कर जी का आंसर आ गया। रंबा जी का, यूट्यूब पर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं सभी लोग। दोस्त, अगर पेपर पास करना है तो बिना ईमानदारी के नहीं होगा। ईमानदारी मतलब ईमानदारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाइनस। पाइनस को बोला जाता है हिंदी में चीड़। चीड़ से क्या होता है? चिलगोचा प्राप्त किया जाता है, और चीड़ से टर्पेंटाइन, तारपीन का तेल भी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट बताओ, साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? साबू का क्या किरदार देखा है क्या आपने? अगर आप छोटे में साबू को जानते हो, अभी मैसेज मत करिए, भले ही अभी मैसेज तो अभी मेरे पास आ जाएगा, लेकिन मैं रिप्लाई करूंगा आपको लेक्चर के बाद में, ठीक है। चलिए, साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? अरे यहाँ एप्लीकेशन वाले पूरे सब आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। यूट्यूब वाले देखते यूट्यूब वाले कुछ गलत भी दे देते हैं, लेकिन बहुत लोग सही देने की कोशिश भी करते हैं। एप्लीकेशन वालों ने तो पढ़ रखा है। चलिए, स्वराजी, मिस्टर अभय जी, निशु जी, राम भास्कर जी। चलिए भैया, रेखा जी का आंसर है, कुमारी आरती जी का। ओहो हो, यूट्यूब वाले भी सही आंसर दे रहे हैं भैया। साइकस से साबूदाना प्राप्त होता है। आपने साबूदाने की खिचड़ी खाई होगी। लोग बोलते हैं ना हमारा उपवास है, बस हम 2-2.5 किलो साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे, बाकी तो हमारा उपवास है। और थोड़े से केले के चिप्स खा लेंगे, थोड़े से केले, फल फ्रूट खा लेंगे, बाकी हमारा उपवास है। ऐसा काय का उपवास? 5-6 किलो तो तुम खा रहे हो सामान। उपवास का मतलब है कि कुछ मत खाओ, तब तो फायदा मिलेगा। चलिए, निम्नलिखित वंशों के जोड़ों में से किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस प्री 1995, और देखो रिपीट कर दिया 2003 में। तो अब हो सकता है 3 का 23-24 में रिपीट कर दे। चलिए जल्दी से आंसर दो। राम भास्कर जी, हार्टम जी, स्वरा जी, हाँ बाकी वही तो उपवास कर लेते हैं। शिवानी जी, निशु जी। चलिए, अभय कुमार जी, एप्लीकेशन वाले बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यूट्यूब वाले भी कम नहीं है सर। हाँ बिल्कुल लिंगवाल जी, यूट्यूब वाले भी कम नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आंसर दे रहे हैं।
तब तो हम यूट्यूब पर भी वो क्वेश्चन आंसर्स लेकर आते हैं ताकि आप लोगों की भी प्रतिभा हमें दिख सके। चले भैया, माल सिंह जी, निंगवाल जी, रेखा जी, डॉक्टर शकील जी, कुमारी आरती जी, रूपम जी, और इधर तो सभी लोग, मेघा जी, सभी के आंसर आ गए। सिका जी, तो देखो हमने पढ़ा था, देखो साइकस जिकंगो बिल्कुल राइट आंसर है। साइकस पाइनस, पाइनस नहीं होता है, जिकंगो पाइनस नहीं होता, पाइनस होता ही नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर आपको एक पता होगा तो आप पूरे आंसर लगा दोगे। सिर्फ 3 नाम याद करने थे, साइकस, जिकंगो और जेमिया पिग्मिया, तो आपका पूरा काम हो जाएगा। ये मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से आपको। पर्ण मेखला अनुपथ किसके तने की विशेषता है? ल्यो मैंने पढ़ाया था आपको कि ऐसी संरचना पाई जाती है इस प्रकार की। चलो बना के बताऊंगा, पहले आप इसका आंसर दो। पर्ण मेखला अनुपथ मतलब पत्तियों के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना किसमें पाई जाती है? चलिए, राम भास्कर बोल रहे हैं एप्लीकेशन से, वेलकम यूट्यूब फ्रेंड्स। बिल्कुल, चलिए यूट्यूब वाले भी आंसर दे रहे हैं। चलिए, यूट्यूब वालों में सभी के आंसर आ रहे हैं। सुषमा सिंह जी, मनीषा जी, और ये एप्लीकेशन पर नीलम जी, हट्टम जी, स्वरा जी, राजकमल जी, सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मिस्टर अभय कुमार जी का आंसर भी आ गया है। राम भास्कर जी का, रंभा जी का, ए इज़ अ राइट आंसर। बिल्कुल, साइकस के तने में, याद रखना साइकस का जो तना रहता है उसमें नॉर्मली क्या होता है, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। हमने देखा ओमेगा टाइप की, चलो यहीं बना देता हूँ, इस प्रकार की ऐसी संरचना इनमें पाई जाती है। इस प्रकार की ऐसी संरचना पाई जाती है, याद रखना इनके अंदर। ठीक है, इसी को क्या बोल दिया जाता है? इसी को बोल दिया जाता है पर्ण मेखला अनुपथ, जो कि पानी वगैरह को क्या करती है, ले जाने लाने का काम करती है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट। और आपको बता दूं कि भैया बॉटनी वनस्पति का अभी कोर्स मात्र 299 में मिल रहा है। आगे चल के यही 599 हो गया तो फिर बाद में बहुत सारे लोग बोलेंगे जैसे 129 वाला कोर्स आज 299 में। तो जिसको अगर पढ़ना है ईमानदारी से तो वो इंतज़ार मत करो। और अगर किसी को कंप्लीट पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, साथ ही साथ इन्वायरमेंट, तो दोस्त इंतजार मत कीजिए, आप कंप्लीट कोर्स 499 वाला परचेज कर लीजिए। मोर इंक्वायरी के लिए आप किस पर जा सकते हैं? 7509985404 पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हमारी पूरी गारंटी है कि आपको हम ईमानदारी से पढ़ाएंगे। आपको मेहनत करनी है, सिलेक्शन छीनना है। सिलेक्शन होता है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और मैंने पेपर 1 महीने के अंदर निकाला है, वो भी MPPSC का। तो दोस्त अब इंटरव्यू है, देखो अब इंटरव्यू में क्या होता है। अब आप भी पेपर निकाल सकते हो, ट्रिक तरीका कुछ नहीं होता, बस पढ़ो, जितना ईमानदारी से हो सके उतनी ईमानदारी से पढ़ो। जो पेपर में आता है वो पढ़ो, जहाँ से मिलता है वहाँ से पढ़ो। तो बस पढ़ना ज़रूरी है और सही दिशा ज़रूरी है, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर सभी लोगों के आ रहे हैं। डिस्काउंट कोड भी बता दीजिए सर। डॉक्टर शकील जी, अभी डिस्काउंट कोड में हमने कुछ नहीं डाला है, आपको ऑलरेडी हमने कोर्स की रेट कम करके दे रहे हैं मात्र 299 में। डिस्काउंट वहाँ पर ऑलरेडी हमने दे रखा है काट पीट करके पूरा। ठीक है, साइगस के बीच वाले रेड कलर वाले पार्ट को क्या कहते हैं प्लीज़? देखो राम भास्कर जी, मुझे लग रहा है उसको कैम्बियम के नाम से जाना जाता है, कैम्बियम, जिससे साबूदाना प्राप्त कर लिया जाता है। बीच का जो भाग रहता है कैम्बियम। और अगर एक बार और रेड का नाम अलग होगा तो मैं आपको सर्च करके बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब अच्छा इसका आंसर ही बता दी। निम्नलिखित में से किसमें वाहिकाएं पाई जाती हैं? तो याद रखना, चलिए आपको मैं बता देता हूँ। वैसे सारे के सारे जो पौधे हैं इनमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। मतलब जो जाइलम रहता है पानी लेकर जाता है, पानी लेकर जाने में जाइलम के अंदर किसी भी प्रकार की वाहिकाएं नहीं होती। लेकिन जो एडवांस पौधा होता है एफेड्रा, एफेड्रा के अंदर क्या होता है, वाहिकाएँ पाई जाती हैं। एफेड्रा हो गया, बेलविसिया हो गया, नीटम, ये 3 पौधे याद रखने हैं, नीटम, बेलविसिया और एफेड्रा। ये तीनों के अंदर क्या होते हैं, एडवांस पादप के अंतर्गत आते हैं, जिम्नोस्पर्म में, और इनके अंदर क्या होती हैं, वाहिकाएं पाई जाती हैं। पाइनस के एक त्रिशंकु से कितने फल उत्पन्न होते हैं? पाइनस के एक त्रिशंकु से कितने फल उत्पन्न होते हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है, देखो पेपर में उलझाने के लिए दिया है। आप आंसर बिल्कुल ईमानदारी से पढ़कर दोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि गलत दोगे। पढ़ के बताओ। यूपीपीएससी प्री 1998 और 1999 लगातार बैक टू बैक पूछा है। सोचो तो बीपीएससी वाले आप तो पढ़कर जाना ही जाना इन चीज़ों को। चलिए भाई, सभी के आंसर आ रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया। यूट्यूब वाले भर भर कर लाइक दे रहे हैं और एप्लीकेशन वाले आंसर भी दे रहे हैं।
पूरी ईमानदारी से ध्यान भी बनाए रखे हुए हैं और यूट्यूब वाले लाइक के साथ में आंसर भी दे रहे हैं। चलिए भैया, रूपम जी, अर्चना जी, पिंकी जी और इधर हर्टम जी, मेगा जी, सबके आंसर डी। वाह यार वाह, दिल जीत लिया आप लोगों ने। चलिए भाई, एक का भी गलत नहीं आया एप्लीकेशन पर। क्यों? क्योंकि भैया इनमें फल लगते ही नहीं हैं। राइट आंसर है डी, क्योंकि ये फल लगा ही नहीं सकते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर मतलब ही क्या होता है? नग्न बीजी, बीज के ऊपर किसी भी प्रकार का अंडाशय का कवर या भित्ति नहीं पाई जाती है, तो इनमें फल लगने का तो कोई चांस है ही नहीं है। समझे? पेपर वाले ऐसे पागल बना देता है कभी कभी। मेड इन हेयर ट्री कहा जाता है, बताओ। मेड इन हेयर ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? हेयर, बालों जैसी संरचना, महिला के बालों जैसी संरचना। कल हम यही क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा, हमसे पूछा था क्या आपने ये क्वेश्चन? चलिए, तो आज आपको आंसर मिल गया, कल मैंने ध्यान नहीं दे पाया होगा। चलिए, तो जल्दी से इसका आंसर दो। मेड इन हेयर ट्री आंसर आने लगा है नीलम जी का, मेगा जी का, राजकमल जी, हट्टम जी। यूट्यूब वाले भी आंसर दे रहे हैं, रेखा जी, कुमारी आरती जी, रूपम जी, शकील जी, UKNTL जी। चलिए यहाँ पर, चलिए निशु जी, स्वरा जी, सांगवी जी, राम भास्कर जी, रंभा जी का आंसर भी आ गया, शिखा जी का भी। तो राइट आंसर होगा सी। इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। मेड इन हेयर ट्री, सी। जिकंगो, 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 जिकंगो बाइबोला, याद रखना, इसे मेड इन हेयर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, महिला के बालों जैसी संरचना। तो जिकंगो बाइबोला आपको याद रखना है, ठीक है? गलत मत कर देना पेपर में। बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे का देख के गलत लगा दिया। जिकंगो बाइबोला है इसका राइट आंसर, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बताइए। अरे, साइकस में कायिक जनन होता है, साइकस में कायिक जनन होता है किसके द्वारा? किसके द्वारा होता है साइकस में कायिक जनन? किसके द्वारा होता है बताइए? साइकस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत एक आध दो हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन पूरी ईमानदारी से पढ़ना है। चलिए, पेपर है जिन जिन के बिहार PGT TGT एस्टेट वाले तो बिल्कुल पढ़कर ही जाना, बाकी सब लोग पेपर के इंतजार मत करना, अब भी पढ़ना। चलिए, आंसर आना चालू हो गए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, पत्रकंद। याद रखना, साइकस में कायिक जनन होता है, बाकी में नहीं होता है। पत्रकंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बलविल बोला जाता है, बलविल। बलविल के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखना। पत्रकंद हिंदी नाम है इसका, ये पेपर में पूछा जा सकता है। इसमें आंसर उल्टा सीधा लगा हुआ है, याद रखना, इसका आंसर है ए, इसको सही करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट, मादा शंकु अनुपस्थित होता है, किसके अंदर मादा शंकु नहीं पाया जाता? फीमेल कौन मैंने पढ़ाया था आपको, बहुत अच्छे से लिख के पढ़ाया था मैंने, फीमेल कौन, बहुत बढ़िया। हट्टम जी, शशि जी, निशु जी, बहुत बढ़िया। देखो, देखते ही आंसर बनने लगे आपसे, बस यही चाहता था मैं। बहुत बढ़िया। यूट्यूब वाले भी आंसर दे रहे हैं, यूट्यूब वाले जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। UK जी, अनुपम जी, और इधर तो सबके आ गए, अभय कुमार जी, हट्टम जी, सांगवी जी, मेगा जी, निशु जी। मेरे जस्ट बाद अभी रीजनिंग की क्लास रहेगी, आपको एंड में बताया जाएगा किस तरह की मैराथन रहेगी, क्या रहेगी, सभी चीज़ आपको पूरा। देखो, TGT का अभी कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि क्या है, अभी देखो BPSC की 3.0 की भी डेट आगे बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब जुलाई कर दिया, उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा। तो ये TGT और ये सभी कभी भी निकाल सकते हैं। अभी सरकार स्टेबल हो चुकी है, तो आपको अभी देखो, बस 20 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा स्टेट वाला, उसके बाद कभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी 1 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने मिल जाएंगी, बस तैयारी करनी है हमें। चलिए, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी, साइकस। साइकस में क्या होता है? मादा शंकु नहीं पाया जाता, फीमेल कौन नहीं पाया जाता, याद रखना है आपको। शैवाल जोन इनमें से किसकी विशेषता है? वाह वाह वाह। शैवाल किस में पाए जाते हैं? शैवाल किस में पाए जाते हैं बताइए? समय निकल रहा है आप सभी लोगों का। चलिए भैया, आंसर सभी के आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। हट्टम जी, स्मिता जी, सांगवी जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। स्वरा जी, नीलम जी, सबके आंसर आ रहे हैं। तो देखो, शैवाल जोन किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? साइकस के अंदर पाया जाता है, साइकस के प्रवाल मूल में। राइजोम में हमने पढ़ा था साइकस के प्रवाल मूल। देखो कितना भयंकर घुमा के पूछा उसने, साइकस तो आप सबको पता था।
अब वो जड़ें दे दिया तना। प्रबाल मूल, साइकस के अंदर हमने जो कोलोरॉइड जड़ें पढ़ी थी, कोरेलॉइड, कोरेलॉइड को हिंदी में बोलते हैं प्रबाल मूल। तो साइकस के प्रबाल मूल को ही कोरेलॉइड मूल जड़ें बोला जाता है। इनके अंतर्गत क्या पाया जाता है, तो आप बोल दोगे शैवाल पाए जाते हैं, एनावीना करके, साइनोबैक्टीरिया करके। चलिए, तो ये पेपर से पहले बिल्कुल मिस मत कर देना, बिहार वाले खासकर और मध्य प्रदेश के लिए तो पूरा का पूरा साफ लिख के दिया उन्होंने, जो अपना टीईटी वाले हैं। साथ ही साथ रेलवे, एसएससी, बेसिक क्वेश्चन भी मैं इसमें कवर करा रहा हूँ, एडवांस तो आप लोग कर ही रहे हो, बेसिक भी। तो आपके सभी प्रश्न यहाँ से निकल के आएंगे पेपर में। संचरण ऊतक पाया जाता है किसमें, ट्रांसफ्यूजन, संचरण टिश्यू पाया जाता है, एक ही हमने पढ़ा था सिर्फ जिसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है, संवहनीय ऊतक मतलब संचरण ऊतक पाया जाता है। बताइए। हाँ बिल्कुल, राम भास्कर जी, बिल्कुल कोरेलॉइड जड़ें पाई जाएंगी। हट्टम जी, शिखा कुमारी जी, यूट्यूब वाले लाइक भी करते चलिए दोस्त, मज़ा तभी आएगा। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जिनका 20 तारीख को एग्ज़ाम है और जिनका जो भी एग्ज़ाम है उन सभी लोगों के लिए, स्टेट वालों के लिए बता दीजिए कि आपके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। 7509985404 पर संपर्क करके आपको PDF भी मिल रही है लाइन से, साथ ही साथ MCQ भी मिल रहा है और थ्योरी भी मिल रही है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना रिवीजन कर पाते हो। चलिए भाई, आंसर आने लगे हैं सभी लोगों के। शीतल जी का आंसर, कुमारी आरती जी, रंबा जी, हट्टम जी, निशु जी, स्वरा जी। संचरण ऊतक किस में पाए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइकस के पत्रक में पाए जाते हैं। साइकस, साइकस को हमने डिटेल में पढ़ा था, हाथ से लिख लिख के, वहाँ पे मैंने आपको बताया था संचरण ऊतक इनमें पाए जाते हैं। TGT PGT बायोलॉजी 2005 और 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, मेरे मन से नहीं बनाया क्वेश्चन मैंने। साइकस के भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है, साइकस का जो भ्रूण रहता है उसमें बीज पत्र कितने रहते हैं बताइए, याद कर लेना जिसे पता नहीं है ये चीज़ें। हाँ डॉक्टर शकील जी, आपका 20 को है, बहुत सारे लोगों का 20 को है, तो आप एक बार रिवाइज करके जाना अच्छे से, बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। चलिए भैया, समय निकलते जा रहा है, समय निकल रहा है सभी लोगों का। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 होते हैं, 2 रहते हैं बीज पत्र। कितने रहते हैं, 2 रहते हैं इसके अंदर। तो जितने लोगों ने 2 लगाया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट बताओ, किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा है। यार ये तो बच्चों वाला प्रश्न दे दिया दोबारा। देखते हैं कितने लोग आंसर लगा पाओगे। चलिए, पिंकी धार जी, कुमारी आरती जी, अर्चना जी, शीतल जी, चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। मेरा भी 20 को है, पता नहीं क्या, अरे अच्छा आएगा पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। 20 को वही का वही एडमिट कार्ड लगना है, सब चीज़ वही की वही लगनी है, बस आपको पहुंचना है सेंटर पर। चलिए, आंसर सभी लोगों के आने लगे, तो सी इज द राइट आंसर, साइकस। साइकस में सबसे बड़ा सब कुछ बड़ा, सबसे बड़ा सब कुछ बड़ा साइकस के अंदर लगा देना, बड़ा बड़ा कुछ भी आए साइकस। बताओ बताओ बताओ, कितना प्यारा प्रश्न हो सकता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फेनेरोगेमस कहलाते हैं, फेनेरोगेमी। वाह यार, बताओ फेनेरोगेमी। मैंने 2 पढ़ाए थे आपको, एक क्रिप्टोगेमी और एक फेनेरोगेमी। बताओ बताओ बताओ। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शिवानी जी का आंसर आ गया, निशु जी का आंसर आ गया, स्मिता जी सोच समझ के आंसर देना, यूट्यूब वाले भी सोच समझ के आंसर देना, एप्लीकेशन वालों ने तो देना चालू कर दिया आंसर। बहुत बढ़िया, समय निकल रहा है और लाइक भी करते चलिए आप लोग। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सरल सा है, डी इज अ राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे क्रिप्टोगेमी हैं। क्रिप्टोगेमी मतलब जिनमें बीज नहीं पाया जाता, और फिनेरोगेमी मतलब जिनमें बीज पाया जाता है। तो फिनेरोगेमी इनमें से एक भी नहीं है। टेरिडोफाइटा के बाद में बीज आया, हमको पता है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बीज आता है, इनमें बीज नहीं पाया जाता। तो ये क्रिप्टोगेमी है तीनों के तीनों, इसके बाद वाले दोनों फिनेरोगेमी है। नेक्स्ट बताओ, निम्न में से कौन से आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। ले, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखते हैं भैया कितने लोगों का आंसर आएगा, सोच समझ के आंसर देना है, ये बेसिक प्रश्न है। कल मेरा वो आपके लिए लेकर आएंगे मिक्सअप क्वेश्चन, यूट्यूब पर क्लास रहेगी मिक्सअप क्वेश्चन वाली। कल टाइपिस्ट नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है उसका टेस्ट लिया जाएगा।
संडे है कल। बहुत बढ़िया आंसर आने लगा भाई। देवदार 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 सिट्रस के नाम से भी जाना जाता है इसे। देवदार ही इसका आंसर है, बाकी तीनों के तीनों जिम्नोस्पर्म में आते ही नहीं है, तो आप वैसे ही लगा देते पेपर में। नेक्स्ट बताओ, निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? लो, अब ये तो सब पेपर में आ सकता है, ऐसा एक भी पेपर नहीं है जिसमें ये ना पूछा जा सके। वही 9 बजे रहेगा, 9 बजे, कल भी 9 बजे कर देंगे। अब जल्दी से आंसर दो यार, सर का लेक्चर का टाइम हो गया है। अंतिम प्रश्न है ये, अंतिम प्रश्न है। चलिए भाई, सबके आंसर आना चालू हो गए हैं। चलिए चलिए, टाइम यही टाइम रहेगा 9 बजे कल। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीड़। चीड़, देखो आपको पता है काइया मॉस इसके अंदर नहीं आता है, आम भी नहीं आता, फन भी नहीं आता है। ये किस में आते हैं आपको कमेंट करके बताना है। बाकी के तीनों, ये चीड़ आएगा इसमें, ये पूछा गया है, याद रखना। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कंप्लीट लेना चाहते हैं कोर्स तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। साथ ही साथ मैं तो बोलूँगा, अगर आपको इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये कोर्स आपके सभी के खाते में होना चाहिए। मात्र 499 आप ऐसे ही खर्च कर देते हैं। इसमें बॉटनी भी मिल रहा है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेके सब कुछ मिल रहा है। तो ये ले लो आप, तो इसमें आपका काम हो जाएगा। आप चाहे रेलवे वाले हो, एसएससी वाले हो, ये देखो तमाम एग्जाम यहाँ पर लिखे हुए हैं नाम। बीपीएससी वालों के लिए मंडे को लॉन्च कर दिया जाएगा नया कोर्स। और अगर आप बॉटनी अकेला पढ़ना चाहते हैं तो 299 में क्रैश कोर्स चल रहा है, आप अभी इसमें पूरा पढ़ सकते हैं। और बाकी डिटेलिंग में तो हम करा ही रहे हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आप आराम से, और ये कंप्यूटर भी चल रहा है। मध्य प्रदेश वालों के लिए, आपके लिए क्या चल रहा है? संविदा शिक्षक, मात्र 499 में कंप्लीट कोर्स। पेपर के टाइम पे हम आपको अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे, रिवीजन सेशन चलेंगे। इस बार सिलेक्शन लेना है, जितने लोगों ने कोर्स लिया है उनको तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। बाकी लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से सिलेक्शन लेना आप लोग, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या आंसर देना है? तो आपको आंसर देना है कि भैया इन जो आप देख रहे हो ये तीनों किसके अंतर्गत आएंगे। और अब आप बोलोगे सर हमें कोर्स परचेज करना है, तो कोर्स परचेज करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किस नंबर पर संपर्क करना है? ये वाला नंबर है, ये देखिए 7509985404। इस पर आपको क्या करना है? व्हाट्सएप करना है, तो आपको पूरी इंक्वायरी मिल जाएगी। क्लियर? और मेरी बात ध्यान से सुनना आप सभी लोग, मेरे जस्ट बाद रीजनिंग की क्लास रहेगी बेहतरीन और शानदार। और कल रीजनिंग की क्लास में महा मैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं। एक ही क्लास में डाइस कंप्लीट करेंगे सर। तो सर का लेक्चर आप देखना मत भूलिएगा, आपके बेसिक फंडे क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल आपको चित्रात्मक रूप से 3D के माध्यम से पढ़ाएंगे सर। डाइस एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। तो कल 12 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। अभी सर आके आपको पूरी डिटेल में सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है। हाँ, वर्ग 1 के लिए भी काम करेगा। देखिए सभी का सिलेबस सेम है, लेवल बढ़ा देता है। मैं आपको कंप्लीट लेवल टच करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप रीजनिंग की क्लास सभी लोग एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।